अस्सलामुअलैकुम, ये है उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं माहा रशीद। वेलकम टू द प्रोग्राम सीक्रेट्स ऑफ ब्यूटी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वन ऑफ द इमर्जिंग ट्रेंड इन पाकिस्तान, एक्रेलिक नेल्स। लेट्स बिगिन विद द वीडियो जिसमें हम सारी डिटेल्स नाखूनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसीजर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। ये फर्स्ट स्टेप है जिस पे इन्होंने अभी टिप्स लगाई हैं। इन्हें टिप्स कहते हैं। कौन सी शेप्स हैं, कौन सी टाइप्स हैं नेल्स की, एक्रेलिक्स की? आज का ज़्यादा कॉफिन शेप है और एलमंड ये, लेकिन ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है उनको कितनी लेंथ चाहिए होती है और किस तरह की शेप चाहिए होती है, क्लाइंट पे डिपेंड करता है। तो आपके पास जब कोई क्लाइंट आता है तो वो सबसे पहले क्या पूछता है या क्या उसकी जनरल क्यूरीज होती हैं? क्लाइंट जब सबसे पहले आते हैं वो यही पूछते हैं कि इससे हमारे नेल डैमेज या फिर कुछ होगा तो नहीं, लेकिन इस तरह कुछ भी नहीं होता। और मतलब वैसे वाकई में लोग ये कहते हैं कि शायद हमारे नाखून जो है वो ख़राब हो जाएंगे और इससे कोई ऐसा सीन नहीं है? नहीं, नेल्स आपके डैमेज हुआ कुछ भी नहीं हो सकता। कितनी देर तक के लिए रह जाते हैं? 6 मंथ। 6 मंथ्स के बाद दोबारा सेट चेंज कराना है? जी, वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है। उन्होंने इनफिल भी करवानी होती है या 1 मंथ बाद 2 मंथ बाद आप चेंज भी करवा सकते हैं। इसका कोई इतना वो मतलब बड़ी रीज़न नहीं है। ये अभी आपने इसको लेंथ को कट किया, यूजली क्या लेंथ प्रेफर कर रही हैं लड़कियाँ? ये क्लाइंट्स पे डिपेंड करता है, उन्होंने बताना होता है वो कितनी लेंथ कैरी कर सकते हैं। नेल आर्ट जो होता है वो उसके बारे में बताएगा। नेल आर्ट डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे कि क्रोम नेल्स होते हैं, क्रोम नेल आर्ट होता है, स्टोन, स्टर्स, स्टैम्पिंग, फेडेड लुक, ग्लिटर। जिन लड़कियों ने एक्रेलिक्स करा ली हैं, अब जैसे ऑब्वियसली जब एक्रेलिक्स कराते हैं तो एक अदद नेल कलर लाजमी लगता ही लगता है ऊपर। तो अगर किसी क्लाइंट का दिल कर रहा है घर बैठ के कि वो अपना नेल कलर चेंज कर ले, तो इज़ इट पॉसिबल? जी, तो नेल कलर चेंज कर सकते हैं। सिंपली नेल कलर रिमूवर से आपने रिमूव किया एंड उसके बाद आप अपने पसंद का कलर लगा लो। जी, लगा सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि आप ज़्यादा ना रिमूवर यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? उसकी क्या वजह है? उससे ये होता है फिर उनके ना वो नेल्स में ना कलर चला जाता है ना, तो बाद में फिर उनको लगता है कि मतलब उससे फिर ना जेल मेल्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन आप 1 से 2 दफ़ा जो वीकली ज़्यादा रिमूव नेल पेंट वो चेंज करते हैं ना नेल कलर, वो नहीं ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन काफ़ी हमारे इस तरह के क्लाइंट्स हैं जो इधर ही आके कलर चेंज करवाते हैं, खुद से ज़्यादा नहीं करते। यहाँ पर मैं अपने तमाम व्यूवर्स को एक और बात बता दूँ, बहुत सारी लड़कियाँ कंफ्यूज होती होंगी। एक सिंपल कलर होता है और एक होता है जेल नेल कलर। जी, इन दोनों में फ़र्क क्या है? नॉर्मल पेंट आप घर पे भी घर जाके भी रिमूव कर सकते हैं, चेंज कर। जेल में ये होता है, ये परमानेंट जेल कलर होता है, यूवी लाइट में ड्राई होता है। 1 मंथ आपको इधर ही वो आपको जिधर से आपने करवाया था ना उधर से ही आपको ना रिमूव करवाना पड़ता है। ठीक, जेल नेल पेंट जो आपने जेल नेल पेंट करवाया है वो एक ख़ास प्रोसेस के थ्रू उतरता है, आप घर बैठ के उसे नहीं उतार सकते। सिंपली नेल कलर रिमूवर से आप उसको नहीं उतार सकते। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने इनकी शेप बना दी है, एक कॉफिन शेप बनाई है और एक जो है इन्होंने एलमंड शेप बनाई है। और ये वो बेसिकली ट्रेंड है जो इंस्टाग्राम से हमने देखा है, जो कि पाकिस्तान में अभी तक इतना ज़्यादा नहीं आया, लेकिन हाँ मेरा ख्याल है आ ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह एक्रेलिक्स ने अपनी धुन पकड़ी है ना, तो मेरा ख्याल है ये आ ही जाएगा। किन हिफाजत के थ्रू इनको कैरी किया जा सकता है? आपने बस इसको बस हिट ना हो किसी यानी कि ना डोर में ना आ जाए या कहीं लग ना जाए, वैसे कुछ जो मर्जी आप जैसे मर्जी करें, आपका नेल्स डैमेज कुछ भी नहीं होगा। बस आपने हिट होने से, हम क्लाइंट्स को ये बताते हैं कि हिट होने से बचाएं। नाउ इट्स टाइम टू सेलेक्ट द कलर्स। और इनके पास इस तरह नेल्स के ऊपर ऑलरेडी लगे हुए सैम्पल के तौर पे ऑप्शन है कि आप इसको सेलेक्ट करें नेल कलर। तो हम क्लाइंट से पूछेंगे कि आप बताइए आपको कौन सा नेल कलर करवाना है। बाय द वे, आपने नेल आर्ट करवाया है, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? एक्रेलिक्स करवाया है?
मैंने एक्रेलिक्स करवाए हैं, मैंने फ़र्स्ट टाइम करवाए हैं, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। हालांकि इसके बारे में मुझे बहुत सारी गलत मालूमात थी कि इसको करवाने से बहुत हैवी फ़ील आती है, लाइक लगता है आपके नेल ब्लॉक हो गए हैं, और मुझे ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा। जैसे मेरे नेचुरल नेल ग्रो करें और उसके साथ जो फ़ील होगी और वही फील। अच्छा, आपने ना थोड़ी सी लेंथ बड़ी रखी है, तो आपको लग रहा है कि ये ईजी टू कैरी है? जी, ये लेंथ थोड़ी बड़ी है लेकिन ईजी है मेरे लिए। मेरा कोई ऐसा काम नहीं है जो मुझे ये करने में मसला होगा। सही सही। और आप कलर कौन सा करवाना चाह रही हो? वैसे आप चूँकि क्लाइंट हैं और आप चूँकि पढ़ के आई हैं, लग रहा है आप रिसर्च करके आई हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि आजकल ट्रेंड में कौन से कलर्स है, कौन से कलर्स लड़कियाँ ज़्यादा पसंद कर रही हैं? आजकल ट्रेंड में लाइट कलर्स, जैसे समर है, Summers की नियॉन वजह कलर्स से। चल रहे हैं, और ज़्यादा ट्रेंड में ये भी है कि एक फिंगर पर गोल्डन कलर या क्रोम कलर कुछ इस तरह से रखकर, और बाकी आप 4 फिंगर पे एक जैसा कलर करवा सकते हैं। तो आप कौन सा करेंगी? जी, मैं इनमें से जो कलर चूज़ करने जा रही हूँ वो है 610 4 फिंगर के लिए, और ठीक है। क्रोम में मैं चूज़ करूँगी सिल्वर कलर फॉर Silver। माई रिंग फिंगर। ठीक है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द कलर। वीडियो के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। फिल वक्त के लिए अपनी मेज़बान नहा रशीद को दीजिए इजाज़त। अला निगहबान।